हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन एनसीईआरटी बुक। तो क्वेश्चन है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एंगल है 2x + 1 dx। देखिए बच्चों, तो इंटीग्रल को हम आई से डिनोट कर सकते हैं, साइन क्यूब 2x + 1। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अगर आप साइन 3 थीटा की वैल्यू जानते हैं तो दिस इज साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये हमने +1 क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था। साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा -4 साइन थीटा। और याद करिए cos 3 थीटा क्या था, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो इंटीग्रेशन सीखने के लिए एक तो ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी मस्ट है और साथ में डेरिवेटिव भी हमें आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, तो यहां से हम साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। कैसे? ये टर्म ट्रांसपोज कर देंगे तो साइन 3 थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 4 से दोनों को डिवाइड कर दो तो ऐसे बन जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा, तो हमारा एंगल थीटा की जगह पे 2x + 1 रहेगा। तो इस फॉर्मूले में थीटा की जगह पे 2x + 1 पुट कर देंगे। तो देखिए 3/4 साइन थीटा की जगह पे 2x + 1 फाइन माइनस साइन 3 टाइम्स थीटा। तो इस एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 3 और नीचे 4 है dx। तो देखिए बच्चों, दो इंटीग्रल बन जाएंगे 3/4 के साथ एक इंटीग्रल। ये फर्स्ट इंटीग्रल, कांस्टेंट को बाहर ले लो और यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो ये आपका इंटीग्रल आ गया। देखिए लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, साइन x का इंटीग्रल -cos x + c होता है, एंड साइन ax + b का इंटीग्रल हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार, -cos ax + b / a होता है। फाइन। तो देखिए इंटीग्रल में वापस आ गए, ये इंटीग्रल आई से डिनोट किया 3/4। देखिए साइन ax + b का इंटीग्रल -cos ax + b। ax + b कौन है हमारा, 2x + 1 डिवाइड बाय a कौन है, x का कोएफिशिएंट दैट इज 2। ये फर्स्ट इंटीग्रल खत्म हो गया, -1/4 इन द सेम वे इसका क्या आएगा, cos 6x + 3 डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट। और बच्चों, इसके साथ भी कांस्टेंट c1 आना था, इसके साथ कांस्टेंट c2 आना था। हम दो कांस्टेंट्स को ऐड करेंगे तो नया कांस्टेंट जिसका नाम हमने c रख दिया। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग c1 एंड c2 आप सीधा लास्ट में c लिख सकते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनली आवर आंसर इज, देखिए ये माइनस बाहर चल गया, 3/8 cos 2x + 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 बन जाएगा नीचे, cos 6x + 3। दिस इज आवर आंसर। आई होप क्लियर है। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है। इसको स्क्वायर लिख के, इसको साइन स्क्वायर इन 2x + 1 इनटू साइन, फिर साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर करके cos को t पुट करते हैं। तो उसके और भी मेथड है, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट मेथड। तो साइन क्यूब थीटा जब भी आएगा तो साइन 3 थीटा के फॉर्मूले से आपने साइन क्यूब थीटा की वैल्यू ड्राइव कर दी है। अगर cos क्यूब का आएगा तो cos 3 थीटा के फॉर्मूले से आपने cos क्यूब की वैल्यू ड्राइव कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब x मल्टीप्लाइंग cos क्यूब x। बच्चों ने इंटीग्रल को i से डिनोट कर दिया, साइन क्यूब इंटू cos क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं होल क्यूब,
तो बच्चों देखिए sin 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो दैट्स व्हाई मैंने इस ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 का क्यूब ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो 8 बनेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए 8 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये 2 sin x cos x, अगर मैं थीटा को x लिखता हूं तो हमारा आंसर sin 2x बन जाएगा, उसका होल क्यूब। फाइन। तो देखिए बच्चों इट इज 1/8। तो sin 2x का होल क्यूब रिटन एज sin क्यूब 2x, 1 इज द सेम थिंग। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो होल पावर होती है वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो ये तो पिछला क्वेश्चन बन गया sin क्यूब थीटा का। तो sin क्यूब थीटा निकालना है तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। इट इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। बच्चों माइनस वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए। तो ये sin 3 थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाइए। तो sin क्यूब थीटा 4 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। अभी हमने आपको बताया तो यहां पे थीटा का काम 2x कर रहा है। तो इस फॉर्मूले में थीटा को, हाँ जी बच्चों, 2x पुट कर देंगे तो sin क्यूब 2x की वैल्यू मिल जाएगी। sin 3 मल्टीप्लाई 2x 6x बन जाएगा बच्चों, और ओवर में क्या है 4। तो दोनों का इंटीग्रल करेंगे, 1/8 को अंदर ले जाएंगे तो 3/32 जी इंटीग्रल sin 2x dx। फिर 1/8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/32 इंटीग्रल sin 6x dx। तो इसका इंटीग्रल अभी हम बता चुके हैं आपको। तो क्या होना चाहिए बताइए, सोचिए। ओके बच्चों 3/32, हाँ जी 3/32 sin x का इंटीग्रल माइनस cos x। x की जगह पे कौन है 2x, तो x का ऑप्शन डिनोमिनेटर में चल जाएगा। हम ये बता चुके हैं sin ax plus b का इंटीग्रल माइनस cos ax plus b डिवाइड बाय a। लेकिन a कौन है 2, b कितना है 0। तो देखिए ये आ गया, हाँ जी बच्चों माइनस 1/32। ये कितना आ गया साइन का, मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा cos 6x डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों के लिए। तो 3/64 माइनस को आगे लिखेंगे cos 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 192 cos 6x प्लस। दिस इज द आंसर। वेरी इजी सम। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम था, वहां पे कोस के साथ ये क्वेश्चन था, अब साइन के साथ है। तो इंटीग्रल इज साइन x साइन 2x, इनको हमने ब्रैकेट में रखा था, 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से ही डिवाइड किया था, साइन 3x। रीजन 2 साइन ए साइन बी हम लास्ट लेक्चर में ये बता चुके हैं टाइप। 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो 2 साइन ए साइन बी इज कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ए का काम x कर रहा है, b का काम 2x कर रहा है। इस फॉर्मूले में a को x पुट कर दो, b को 2x पुट कर दो, तो इट कम्स टू बी cos, बच्चों क्या आएगा a माइनस बी माइनस कोस a प्लस b। तो ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के बाहर कौन है साइन 3x dx। इट कम्स टू बी 1/2। कोस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, कोस ऑफ माइनस थीटा इज कोस थीटा। तो x माइनस 2x माइनस x, कोस में माइनस एब्जॉर्ब हो गया, माइनस कोस
3x ब्रैकेट के बाद होने साइन 3x dx। आई होप क्लियर सबको बच्चों। तो देखिए ओपन दी ब्रैकेट्स, तो वी हैव 1/2 देखिए cos x इंटू साइन 3x dx ओपन दी ब्रैकेट्स। 1/2 दूसरा इंटीग्रल cos 3x इंटू साइन 3x dx। तो इट कम्स, देखिए बच्चों 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, रीजन सबको क्लियर है ताकि ये टाइप बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। इन द सेम वे यहां भी आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो बच्चों फाइनली आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, यू विल गेट द आंसर। देखिए कैसे, तो दिस इज फॉर्मूला फॉर 2 cos a sin b। तो याद करिए 2 cos a sin b क्या था फॉर्मूला, 2 cos a sin b क्या था बच्चों फॉर्मूला, 2 cos a। लास्ट लेक्चर में भी आपको सारे फॉर्मूले याद करवाए थे, लिखवाए थे। 2 cos a sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये 2 cos a sin b का फॉर्मूला। देखिए 2 cos a sin b, तो क्या आएगा फॉर्मूला इसका, साइन a प्लस b, a का काम x कर रहा है, b का काम 3x कर रहा है, माइनस साइन a माइनस b, a का काम x कर रहा है, b का काम 3x कर रहा है। तो देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, 2 cos a sin b लगा सकते हो तब भी आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन इसमें 2 cos 3x sin 3x जो है वो तो सीधा ही बन गया। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा सेम है। अगर मैं थीटा की जगह पे 3x रख देता हूं, थीटा की जगह पे 3x रख देता हूं, तो क्या आएगा 2 इंटू 3x sin 6x। तो बच्चों ये आ गया -1/4, इधर 2 sin थीटा cos थीटा बन गया, सीधा ये फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन एंगल सेम है। तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो ये sin 6x बन जाएगा। तो फाइनली वी है, देखिए बच्चों 1/4 sin 4x का इंटीग्रल 8 माइनस, बच्चों ये साइन के साथ कितना है, एंगल में -2x है। हम बता चुके हैं साइन में माइनस एंगल में बाहर आ जाता है, कोस में माइनस एब्जॉर्ब होता है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो इसको बाहर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई 1/4 साइन 2x बन जाएगा, और लास्ट स्टेप -1/4। तो बच्चों सभी इसका इंटीग्रल कर देंगे, वी गेट द आंसर। इसका इंटीग्रल में पता है कितना है, 1/4। साइन का इंटीग्रल कितना होता है, -cos होता है, और x का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा। जब ये 4 नीचे आएगा 4 4 16 बन जाएगा। इन द सेम वे साइन का इंटीग्रल -cos होता है, और जब ये x का कोएफिशिएंट 2 नीचे आएगा ये 8 बन जाएगा। फिर साइन का इंटीग्रल -cos होता है, जब x का कोएफिशिएंट नीचे आएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसे बन जाएगा। दिस इज आंसर। तो बच्चों आज आपने हमने 6 क्वेश्चन ट्राई किए हैं, तो बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।